अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम चैप्टर 8 कोनिक्स स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करेंगे। बस बेसिकली कोनिक्स चैप्टर के अंदर हम सर्कल की टेंजेंट, नॉर्मल लाइन, इक्वेशंस ये सब कुछ फाइंड करते हैं और इसके बारे में सर्कल की ओपन फॉर्म, क्लोज फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ये सारी फॉर्म्स पढ़ते हैं। तो आज एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पर नंबर 1 में उसने हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और साथ उसने रेडियस दिया है आर। वो जो पॉइंट है वो सर्कल के सेंटर के ऊपर है। उसको उसका एक जो फर्स्ट होता है उसको हम एच और सेकंड को के कहते हैं और इसका फार्मूला होता है हमारे पास एच माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब एच हमारे पास यहाँ 0 है और के 0 है और आर उसने क्वेश्चन में हमें 4 दिया हुआ है। तो इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह 3 उसने एच दिया हुआ है और 2 के दिया हुआ है और आर 1 है। इस फॉर्मूले के अंदर अगेन इसके अंदर पुट करेंगे हम, तो हमारे पास ये एक बन जाएगी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। अब इसके ऊपर जब हमने ये फार्मूला अप्लाई किया तो ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab, ए हमारे पास 3 और b x, 2 3 ज़ा 6x और यहाँ पर आ गया 6x। उसी तरह इसके ऊपर भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये एक हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन बन जाएगी और इक्वल टू 1 है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करेंगे। अब जैसे 2 2 ज़र क्या है 4, एक ये इक्वेशन बन गई थी, एक ये इक्वेशन बन गई थी इन दोनों को सॉल्व करने से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y। अब 1 है यहाँ पर प्लस 9 प्लस 4, जब ये प्लस उस साइड इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो ये माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 12। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम टू सेम इसी तरह एक हमारे पास पॉइंट गिवन होगा और एक और दिया हुआ है हमें, हमने यही फार्मूले के अंदर अप्लाई करना है और हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उसे नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह करना है। सिंपली अगर इस में कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें एक पॉइंट गिवन होगा एच और के और एक आर गिवन होगा। आर कुछ भी हो सकता है, आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो उसने हमें गिवन की होगी। आर बेसिकली होता है रेडियस, तो एक रेडियस गिवन होगा और एच और के गिवन होगा। हमने क्या करना है, हमारे पास एक फार्मूला होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने अब हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया। जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, उसने हमें एक सेंटर दे दिया है। अब सर्कल का सेंटर है 0 0 और टेंजेंट टू द लाइन x इक्वल टू -5। मतलब कि एक सर्कल है और सर्कल के साथ एक लाइन मीट कर रही है, गुजर रही है, वहाँ से टेंजेंट बना रही है उसके सेंटर तक और वो x इक्वल टू -5 पे है। तो इसका मतलब व्यूअर्स ये हुआ कि अगर हमारे पास x2 -5 है तो y2 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अगर हम सर्कल से उस लाइन जहाँ पर ये मीट कर रही है वहाँ तक डिस्टेंस निकालें तो ये हमारे पास रेडियस कहलाएगा। तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा और पॉइंट उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी मदद से हम r निकाल लेंगे। अब x2 हमारे पास क्या था यहाँ पर -5 और y2 था 0, x1 था 0, y1 था 0। इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास r क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया ये क्वेश्चन। हमें पॉइंट भी गिवन है और r भी फाइंड हो गया है। अब इस फॉर्मूले के अंदर दोबारा से पुट करेंगे
और हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर उसने एक सेंटर दिया हुआ है और ये कह रहा है अब ये वाई एक्सिस में, पहले वो एक्स एक्सिस में काटी थी, अब ये वाई एक्सिस में। तो इसका मतलब है अगर y2 6 है तो x2 हमारे पास 0 होगा, और वाई एक्सिस पे मीट कर रही है तो x2 ये एक एक्स एक्सिस होता है इस तरह, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाइन इसके सर्कल के साथ मीट कर रही है तो यहाँ पर -6 है या +6 है तो x2 हमारे पास 0 होगा। तो इसे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में दोबारा से हम पुट करते हैं तो हमारे पास r आ जाएगा। r हमारे पास √36 आ गया है, और x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू √36 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमने दोबारा से ये वैल्यूज़ पुट कर दी, h और k जो हमें पॉइंट गिवन है और r जो हमने अभी पॉइंट किया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी उसने हमें एक सी पॉइंट दिया हुआ है और वो कह रहा है सर्कमफ्रेंस है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो पासिस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि वो एक्स और वाई एक्सिस में ये वाला पॉइंट जहाँ पर एक्स भी 0 हो और वाई भी 0 हो, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये कह रहा है कि ये सर्कल किसी जगह से भी, अब यहाँ पर 6 और -6 दिया हुआ है, 6 और -6 दिया हुआ है तो ये हमारे पास y -6 है और x +6 है, मतलब कि सर्कल कुछ इस तरह का बन रहा है और ये यहाँ पर इसके ओरिजिन को मीट कर रहा है। तो ओरिजिन को मीट कर रहा है, ओरिजिन का मतलब होता है 0 और 0, जैसा भी मैंने आपको ऊपर बताया इसका ओरिजिन क्या होता है 0 और 0। तो x2 हमारे पास क्या आ गया 0 एंड y2 इज़ 0। तो इसी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, x2 मालूम है, x1 भी मालूम है, y2 और y1, x1 y1 उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में पुट करके हम r निकाल लेंगे। जब r हमें पॉइंट हो जाएगा तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा, हमें एक पॉइंट गिवन हो जाएगा और एक r गिवन हो जाएगा। इन दोनों की मदद से हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और एक इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे जो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरह है। उसने हमें एक पॉइंट दिया हुआ है सेंटर का -9 और -6। अब ये कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस पासिस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट है ये एक्स वाई ओरिजिन में, अब वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी। अब इसने क्या दिया -20, इट मीन्स कि -x एक्सिस में ये -20 है और y एक्सिस में ये 8 है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसे मीट कर रहा है। अब ये इस पॉइंट से ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस गुजर रहा है इस पॉइंट से, तो उस अब इस यहाँ पे हमें x2 भी मालूम हो गया, y2 भी मालूम हो गया और x1 और y1 गिवन है। अगेन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम r निकाल लेंगे। जब हमारे पास r आ जाएगा और एक ये पॉइंट गिवन है, तो r और पॉइंट गिवन है तो हम इस फॉर्मूले में अगेन h और k में पुट करेंगे और r की वैल्यू भी पुट करेंगे और इजीली हम एक इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या -5 और 4 एक पॉइंट गिवन है टेंजेंट टू दी एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि टेंजेंट टू दी एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पे टेंजेंट बना रहा है उसके रेडियस के साथ। मतलब कि अगर ये एक सर्कल है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, लाइन एक्स एक्सिस, और ये वाली क्या लाइन कहलाती है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस कहला रही है, ये यहाँ पर कह रहा है कि ये उसके साथ टेंजेंट बना रहा है, एक्स एक्सिस पे ये है, टेंजेंट से मुराद 90 डिग्री का एंगल बना रहा है या नॉर्मल बना रहा है। इसको हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, इसके काफ़ी नेम्स हैं। अगर ये टेंजेंट लाइन यहाँ से गुजर रही है सर्कल के सर्कमफ्रेंस से, तो हमारे पास -5 और 4 है। इसका मतलब है कि x क्या हो गया -5 और y जो होगा वो 0 होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया -5 और 4, और सेकंड पॉइंट क्या हो गया -5 और 0, x2 -5 y2 0। अगेन उस डिस्टेंस वाले फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास r आ जाएगा। जब हमारे पास r आ जाएगा तो हम r भी आ गए और ये एक पॉइंट भी गिवन है। अगेन ये इस वाले x - h का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल की पुट करेंगे और हमारे पास एक इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट इसका, जैसे ऊपर वाले पार्ट में x एक्सिस था, इस पार्ट में y एक्सिस है। मतलब कि ये y एक्सिस हमारे पास यहाँ पर y क्या है 3, तो इसका y2 क्या हो जाएगा 3 और x2 क्या हो जाएगा 0। y2 ये y वाला y2 और x2 क्या हो जाएगा 0। जैसे ऊपर वाले पार्ट में ये x2 हो गया था और y2 क्या हो गया था 0, इसी तरह इस पार्ट में भी
एक सर्कल गुजर रहा होगा वाई एक्सिस के साथ मीट करके, वाई एक्सिस के साथ टेंजेंट बना रहा है, इसका सरकमफ्रेंस। टेंजेंट से मुराद 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल, ये सब कुछ से कहेंगे। अगेन जब हम उसके अंदर पुट करेंगे वैल्यूज तो हमारे पास आर आ जाएगा, और एक्स माइनस एच एक पॉइंट भी हमें गिवन हो गया है और आर भी गिवन हो गया है, तो हम एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 125 में पुट करेंगे जो आर की वैल्यू है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। अब जैसे मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का तरीका बताया क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें हमने एक दो पॉइंट्स होंगे हमारे पास, 2 पॉइंट्स हमने डिस्टेंस वाले फार्मूले में पुट करने, और डिस्टेंस वाले फार्मूले से हमारे पास आर आ जाएगा, और आर और एक पॉइंट हमारे पास गिवन हो जाएगा। आर कोई भी वैल्यू हो सकती है, और एक पॉइंट हमारे पास आज जो दिया होगा, सबसे पहले इन दोनों का इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या है कि हमारे पास एक सेंटर है जो माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस जो कि अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये जनरल फॉर्म का सेंटर और रेडियस हम इसकी मदद से फाइंड करते हैं। अब इसने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 9। इसको हम कंपेयर करते हैं इसकी जनरल फॉर्म के साथ। सर्कल की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर किया, ठीक है, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 2gx और माइनस 8x, मतलब कि 2g इक्वल टू माइनस 8 और g की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह f की भी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, और c की वैल्यू c ये और ये c, तो ये हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई 9। अब इसमें पुट करेंगे माइनस c माइनस f माइनस g की वैल्यू क्या है माइनस 4 माइनस f की वैल्यू है माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 प्लस 3। इसी तरह और में भी पुट करेंगे ये वैल्यूज़ और हमारे पास और आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेट ये किया है कि इन्होंने साथ 4x लगा दिया। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के साथ कंपेयर करें, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको 1 लाने, तो 1 लाने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड करा देंगे इस इक्वेशन को। हमारे पास ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y माइनस 7y4। तो उसी मदद से हम g और f की वैल्यू फाइंड करेंगे और c की भी, और इसके अंदर ही पुट कर देंगे सेंटर का माइनस g माइनस f और r का g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, जैसे ये मैंने पुट किया है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट उसने दिया हुआ है, इसको भी हम इसकी जनरल फॉर्म के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, g और f और c की वैल्यू निकालेंगे, सेंटर और रेडियस पुट करेंगे और सेंटर भी आ जाएगा और रेडियस भी आ जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट भी करना है, ये आप स्क्रीनशॉट बेशक ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली इस तरह के, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें उसने एक इक्वेशन दी हुई है जनरल फॉर्म में, जो सर्कल की जनरल फॉर्म जिसको हम ओपन फॉर्म भी कहते हैं। लेट्स सपोज उसने कोई भी इक्वेशन दी हुई है, हम उस इक्वेशन को, ये जो इसकी जनरल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे और f की, g की और c की वैल्यू निकाल लेंगे। इन तीनों वैल्यूज़ की मदद से हम सेंटर निकालेंगे माइनस c और माइनस f, और रेडियस निकालेंगे। रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें a दिया हुआ है, इसने 3 पार्ट दे दिए हैं, 3 पॉइंट माइनस 3 0 5 0 6 0 6 माइनस 3। अब ये 3 पॉइंट सर्कल में लेट्स सपोज कहीं भी हो सकते हैं, और उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास कहलाएगा रेडियस। अब आप बेशक वो पॉइंट यहाँ पर ले लें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कराएगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो B से O, A से O, C से O है तो रेडियस ही, तो ये आपस में इक्वल होगा। AO का डिस्टेंस इक्वल BO, AO का डिस्टेंस इक्वल टू CO का डिस्टेंस। वो हमारे पास है ओरिजिन पे पॉइंट होता है H और K, क्योंकि हमें यहाँ गिवन नहीं है तो हम इसको H और K कहेंगे जनरल।
हम ए ओ और बी ओ को इक्वल करेंगे और डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे। ओ की हमारे पास क्या है एच और के, और ए की है ये -3 और 0। इसी तरह बी की 5 और 4 है और ओ की क्या है एच और के। तो हम ए ओ और बी ओ के अंदर जब डिस्टेंस का फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ए और डिस्टेंस फार्मूला था x2 माइनस x1, जैसा भी मैंने अभी आपको बताया है। इसके अंदर जब ये वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, अगेन एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम एक इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे और एक इक्वेशन ए ओ और सी ओ का डिस्टेंस, सी से ओ तक भी रेडियस है, ए से ओ तक भी आर ही है, तो आर के इक्वल है। तो हम ये एक यहाँ से निकाल लेंगे इक्वेशन। वो इक्वेशन हमारे पास ये यहाँ पर आ गई। अब ये एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हम कुछ इस तरह सोल्व करेंगे कि हमारे पास एक वैल्यू कट जाए। अब एक वेरिएबल एच है और एक के है, इनमें से कोई एक कट जाए, लीनियर मेथड जो भी आप लगाएं। अब जैसे यहाँ पर मैंने इन दोनों को ऐड किया है, के से कट गया है और 2h और 3h 5h हो गया है, -4 और -6 -10 हो गया। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई हम मेरे पास। अब h की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। अब h और k एक पॉइंट हमारे पास आ गया है, h और k। अब h और k एक पॉइंट आ गया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट था और एक r था। अब हमने क्या निकालना है, r निकालना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया r a से o तक, b से o तक, c से o तक कुछ भी हो सकता है, तो हम a से o तक निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये ए ओ बी ओ सी ओ ये r के इक्वल है। r के ऊपर हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाया h माइनस एक्स की 2 माइनस एक्स की 1, एक्स की 2 h थी, एक्स की 1 -3 थी, एक्स की 2 k है, एक्स की 1 0 है, y की 2 k है और y की 1 0 है। इसके अंदर पुट किया है, h और k की वैल्यूज भी पुट कर देंगे तो हमारे पास r आ जाएगा। अब r भी आ गया है, h भी आ गया है और k भी आ गया है। अगेन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे और इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरह है। एक हमारे पास ओरिजिन है, 3 पॉइंट्स हैं जो सर्कल पे सरकमफ्रेंस पे हैं, और वो जब उसका ओरिजिन तक डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास r कहलाएगा। और इन ये दो भी इसी तरह ए ओ इज इक्वल टू बी ओ और ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। तो हम इसके अंदर भी वही फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, डिस्टेंस वाले फार्मूले के अंदर। डिस्टेंस वाला फार्मूला ये लिखा हुआ है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे, इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट ए ओ और सी ओ को आपस में कंपेयर करके एक इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। इसी के अंदर डिस्टेंस फार्मूले के अंदर अप्लाई करके ओ हमारे पास क्या है एच और के, अगेन ओ क्या है एच और के। ओरिजिन के ऊपर अगर हमें मालूम नहीं है तो जनरल क्या होता है एच और के, तो उसकी मदद से हम एक इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम दोबारा से कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे कि हमारे पास एक वेरिएबल कट जाए और एक वेरिएबल का आंसर आ जाए। अब जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराया है, इसके साथ सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 के साथ -11 मल्टीप्लाई किया ताकि ये इस इक्वेशन के साथ जब हम ऐड करें तो ये कट जाए। -11 मल्टीप्लाई किए, एक ये इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया तो के की वैल्यू -3 आ गई और के की वैल्यू पुट की तो एच की वैल्यू भी आ गई। अब इसी फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे और आर की वैल्यू, अब हमने आर निकाल लेना। तो आर के लिए मैंने अभी आपको बताया था ए ओ इक्वल टू बी ओ का डिस्टेंस इक्वल टू सी ओ का डिस्टेंस, मतलब कि सर्कल में एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सर्कल के मिड तक, ये हमारे पास आर कहलाएगा। इसी तरह बेशक बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, जहाँ पर भी है इनका यहाँ तक डिस्टेंस क्या कराएगा आर कहलाएगा। तो हम कोई एक निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर दोबारा से ए ओ निकाला है या बी ओ यहाँ पर निकाल ली है, उसके अंदर एच और के की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें, -3 -2 -3 -5 -8 का स्क्वायर -2 -3 -5 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स खोलेंगे तो क्या आ जाएगा √85। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एच भी मालूम हो गया, के भी मालूम हो गया और आर भी मालूम हो गया। आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, के की पुट करेंगे और एक इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का ये है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे। पॉइंट से ओरिजिन तक का फासले को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो हम उन दो, जैसे आप ए ओ और बी ओ को इक्वल करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे
ए ओ और सी ओ को आपस में एक इक्वल रखेंगे और एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। उन दो इक्वेशन की मदद से एच और के की वैल्यू निकाल लेंगे। जब एच के की वैल्यू आ जाएगी तो हम ए ओ में या बी ओ में या सी ओ में किसी एक में पुट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के ज़रिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर। जब आर भी आ जाएगा और एक पॉइंट भी बन जाएगा तो ये अगेन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हो गया, एच के भी मालूम हो गया, आर भी मालूम हो गया, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट तीनों इसी तरह है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट किया है और बी पार्ट किया है और सी पार्ट आप खुद कर लें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 था वीडियो का। अब पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 8 के कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और आप को ये समझा भी दूंगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ये आप ले लें, मैं एक एक पेज करके आगे करता जा रहा हूँ।